मित्रों, आज बात करेंगे परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निराकार चेतन सर्वव्यापक भगवान के महान भक्त श्री रामचंद्र जी महाराज के बारे में। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी महाराज के बारे में इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं कि श्री रामचंद्र जी परमेश्वर थे। श्री रामचंद्र जी सृष्टि को बनाने वाले, कर्ता धर्ता पालन करता और संसार के सबों को कर्म का फल देने वाले थे। यह उनकी सबसे बड़ी भ्रांति है। श्री रामचंद्र जी महाराज परमात्मा नहीं थे, अपितु परमात्मा के भक्त थे। परमपिता परमात्मा के महान भक्त श्री रामचंद्र जी स्वयं वाल्मीकि रामायण में क्या कहते हैं आप स्वयं देखिए। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग नंबर 63 श्लोक नंबर 3 और 4 में क्या लिखा आप स्वयं देखिए। श्री राम जी कहते हैं कि मैं मानता हूं मेरे समान पाप कर्म करने वाला दूसरा मनुष्य इस भूमि पर नहीं है। शोक से शोक परंपरा से हृदय तथा मन का भेदन करता हुआ मुझको प्राप्त होता है। निश्चय ही मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप बार बार किए हैं, उन्हीं का फल मुझको यह है कि दुख पर दुख प्राप्त हो रहा है। यानी कि रामचंद्र जी को स्वयं दुख प्राप्त हो रहा था। रामचंद्र जी स्वयं दुखी थे। उनकी पत्नी को रावण लेके चला गया और लक्ष्मण जी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद श्री रामचंद्र जी दुख से अत्यंत पीड़ित हो गए और उनके आत्मवचन यह निकले हैं कि मैं पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसका फल आज मुझे भोगना पड़ रहा है। अब आप स्वयं बताइए, क्या रामचंद्र जी परमात्मा थे या मनुष्य? श्री रामचंद्र जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा में रहने वाले पुरुष और उत्तम पुरुष भी थे और पुरुषों में भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऐसे महान भक्त को भक्त ही बना करके रखना चाहिए। परमात्मा बनाने की गलती करना, परमात्मा के साथ हमें अन्याय करने का ऐसा अवसर कभी प्राप्त नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान ने कर्म का फल देने के लिए इस संसार में जन्म की जो व्यवस्था बनाई है, उस जन्म की व्यवस्था से श्री रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को सबको गुजरना पड़ा। रामचंद्र जी ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसका उन्हें दंड मिला? ये श्री रामचंद्र जी के वचन है। और लोगों की यह मान्यताएं हैं कि संसार में श्री रामचंद्र जी परमात्मा है। यह उनकी भूल है। रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य में सामान्य नहीं थे, वो भगवान थे। भगवान का मतलब होता है कल्याण करने वाला, और संसार में जो भी कल्याण करता है वो भगवान बन सकता है। श्री रामचंद्र जी महाराज आज हमारे सामने आ जाए ना तो हम उनके चरण छू लें, पर उनकी मूर्ति बना करके उसके सामने टन टन करना और प्रसाद चढ़ाना, यह सबसे बड़ी भूल है हमारी। जो काम श्री रामचंद्र जी ने किए थे वो अपने जीवन में उतारना रामचंद्र जी को मानना है। जैसे गुड़ गुड़ कहने से मुंह में गुड़ प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार राम राम कहने से राम प्राप्त नहीं होता। जब तक रामचंद्र जी ने जो कर्म किए वो हम नहीं करेंगे, तब तक वो सर्वव्यापक राम हमें कैसे मिलेगा? हमें परमात्मा को जानना चाहिए। परमात्मा निराकार है, शरीर वाला नहीं है। यह लोगों की मान्यताएं हैं कि विष्णु जी ने अवतार लिया और विष्णु जी ने अवतार लेकर के श्री रामचंद्र जी बने। रावण और कंस को मारने के लिए उन्होंने अवतार लिया। ये उनकी भूल है। ईश्वर अवतार लेता ही नहीं है, क्योंकि वो निराकार सर्वव्यापक है। वो पहले से ही सब जगह है। वो कहाँ पे आएगा और कहाँ पे जाएगा? जो एक जगह होता है वो आता जाता है। जो पहले से ही सब जगह है वो कहाँ आए और कहाँ जाए? सत्यमत वेद है, वेदों की ओर लौटो। रामचंद्र जी महाराज भी वेदों को मानते थे, वो भी शास्त्रों का स्वाध्याय करते थे, वो भी हवन करते थे, वो भी संध्या करते थे, वो भी जनेऊधारी थे, यज्ञोपवीत पहनते थे। इसलिए हमें भी उन्हीं के मार्ग पे चलना चाहिए,
न कि उनको ही सब कुछ सर्वस्व मान करके टन टन गोपाल पूरे दिन भर अगरबत्ती पूजा प्रसाद चढ़ाना, और जो रामचंद्र जी ने कर्म करने के लिए कहा वो कुछ भी न करना, तो सबसे बड़ी भूल है हमारी। हम कहना चाहते हैं श्री रामचंद्र जी महाराज सत्यवादी थे, तो हमें भी सत्यवादी बनने का प्रयास करना चाहिए। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।